नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल 9 योर बॉडी 23 जिसका नाम है, ये मेडिकल के ऊपर जो मैं अपने वीडियोस डालता हूँ, इसमें आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत काफ़ी समय के बाद मैं आपसे आज भेंट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ लेके आया हूँ। आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे वॉइस के ऊपर। ह्यूमन वॉइस कैसे जनरेट होती है, कैसे वर्क करती है। तो इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है बायोफिज़िक्स ऑफ वॉइस, ह्यूमन वॉइस। बायोफिज़िक्स ऑफ ह्यूमन वॉइस, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम लोग थोड़ी सी फिज़िक्स की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम लोग बायो की चर्चा करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोविज़न्स नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, कैसे हमारी आवाज़ निकलती है, फोनेटिक्स वगैरह सब मैं आपसे धीरे धीरे सारी चीज़ें शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका फिज़िक्स पार्ट समझ लेते हैं, जो हम लोगों ने अमूमन जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी वेव्स के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा वेव का डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, और इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देख लीजिए, बस जस्ट हैव ए लुक, तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये दोस्तों आप लोगों ने बहुत देखी होगी वेव। इसमें मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ से हमारी वेव शुरू होती है और ये नीचे आके ये हमारी एक वेव है पूरी एक। ये जो इसका डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। और ये इसका जो ऊपर जो गया है ये ऊपर जो जाती है हाईएस्ट इसका जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। जो टॉप लेवल का पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रो TROUGH, ट्रो। और ये क्रेस्ट, ये दो चीज़ें होती हैं, अपर पार्ट एंड ये लोअर पार्ट। ये इसके प्लेन है, इसके ऊपर ये वेव हमारी चलती है। एक वेव हमारी जो है टोटल इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेमडा, विच इज़ डिनोटेड बाय लेमडा, दिस इज़ वेव लेंथ। और ये जितनी इसकी हाइट है इसको हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये हम लोग। और इसका एक फार्मूला भी आपको याद दिला दूँ, बहुत पुराना है, V=N लेमडा। जब हम लोग साउंड की वेलोसिटी निकालते थे तो V वेलोसिटी, N फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा वॉज दी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसको मैं रख देता हूँ। जैसा दोस्तों आप लोगों ने इस वेव के अंदर देखा है, इस एक वेव जब चलती है तो पूरा साइकिल पूरा करती है। उसमें एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताई दिया, जो उसका वर्टिकल हाइट होती है वेव की, दो वेव्स के बीच का डिफरेंस दैट इज़ वेवलेंथ, number of cycles in a second that is called frequency, and the time taken to complete one cycle that is called time period। ये सारे छोटे छोटे एब्रीवेशंस हैं जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, आज आपके ताज़ा हो जाएंगे। इन्हीं के ऊपर हम लोग आगे भी जब चर्चा करेंगे तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी इंटेंशन से मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है कि ये हमारा जो फिज़िक्स काम करती है, इसमें तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी और सारी चीज़ें हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, साउंड जो है वो है क्या चीज़। साउंड इज़ नथिंग बट दी वेव्स एंड वाइब्रेशंस when we speak from our mouth, that waves which is generated by our throat, to which we call sound requires a medium। तो जितना डेंस मीडियम होगा उसमें आप देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना रेयर मीडियम होगा, जैसे एयर में साउंड चलती है, इट हैज़ डेफिनिट वेवलेंथ। लेकिन अगर उसी को हम डेंस कर देंगे तो वो हमारी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी उसी हिसाब से, जैसे हमारा ये डेंस होता जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आपको बाद में जब हम लोग बायो पे आएंगे तब वहाँ पे इसकी रेलिवेंसी आपको समझ में आएगी। बट ये अभी से हम लोग ये कंसेप्ट इसका पहले क्लियर कर लें। साउंड इज़ ए वेव। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस। अब दोनों में क्या फ़र्क है। ऑक्सीलेशन में हमें कोई मटेरियल की ज़रूरत होती है, सम वेट इज़ रिक्वायर्ड, लाइक जैसे हम लोग पढ़ते हैं पेंडुलम, उसमें एक वेट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो जो वेव्स हमारी बनती हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सीलेशंस। साउंड की जो वेव्स होती हैं ये डेफिनिट नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी पिच ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है। बट ऑक्सीलेशंस के अंदर नॉर्मली हमारी जो फ्रीक्वेंसी और जो उसका वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, सेम रहता है, उसमें वेरिएबल्स नहीं होते। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीलेशन।
और चूँकि वेट होता है, वेव्स के अंदर वेट जो है नेग्लिजिबल रहता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स में भी वेट होता है बट दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, तो उसमें भी वेव्स हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ये हमारा साउंड के बारे में है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों थ्रोट, हमारा जो थोड़ा सा बायो चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है थ्रोट, थ्रोट के अंदर दोस्तों दो मेन ऑर्गन होती है, लैरिंग्स और फेरिंग्स, और एक और चीज़ होती है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ये सारे एब्रीवेशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा जो फूड पाइप है, फूड पाइप हमारा आगे की तरफ क्या हमारा वेंट्रल साइड होती है, और बैक साइड हमारी उसको हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। हम वेंट्रल साइड से अगर अपनी बॉडी को ऐसे देखते हैं तो आगे की तरफ हमारा ट्रैकिया होता है, एयर पाइप होता है, और बैक साइड में मीन्स डॉर्सल साइड में उधर एलिमेंट्री कैनाल होती है। हम जो भी चीज़ मुंह से खाते हैं, मुंह में हमारे पैलेट होता है, अपर पोर्शन थोड़े हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, लोअर थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अंदर जाते हैं तो अंदर जाके हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स और ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, इस सारी चीज़ों का मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। जब हम लोग कोई भी चीज़ अंदर स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने के बाद वो अंदर जाके लैरिंग्स जो है वो वहाँ पे एक वॉल्व टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। कार्टिलेजिनस जो है वो भी हम लोग एक तरह से इट इज़ सॉर्ट ऑफ बोन, यू कैन से सॉफ्ट बोन टिश्यूज़ होते हैं उसके, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जैसे हमारे पिन्ना होता है कान में, इसी तरह वो कार्टिलेजिनस मटेरियल का बना होता है एपिग्लॉटिस। उसमें फ्लैप्स होते हैं पतले पतले, और वो उसको कवर कर लेते हैं। लैरिंग्स का फंक्शन ये होता है कि वो किसी भी ईटेबल को, फूड आइटम को ट्रैकिया में जाने से रोकेगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी फूड पार्टिकल इनटू द ट्रैकिया। दैट इज द फंक्शन ऑफ epiglottis. Now glottis is there. Glottis is the port from where that air enters into the trachea, uppermost portion. और जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स हमारा गले में ऊपर जब हम स्वेलो करते हैं तो गले से लेके नीचे तक का जो पोर्शन है जहाँ से हमारा ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर ये पूरा हमारा जो है फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स हमारा होता है स्फिंक्टर टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर। ये क्या करते हैं, हमारा जो फूड मटेरियल जो हम खाते हैं उसका पोर्ट होता है इसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्टार्ट होती है, दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस पे हमारा फूड वहाँ पे जाता है और सीधा हमारा स्वेलो हो जाता है। हमें जो वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एयर पाइप में होती है कि एयर में, विंड पाइप में हमारे कोई भी फूड पार्ट नहीं जाना चाहिए। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स ये दो कंपोनेंट वहाँ पे हो गए। एपिग्लॉटिस मैंने आपको बता ही दिया है, और ग्लॉटिस आपका वो पोर्ट हो गया। ये चार चीज़ें तो यहाँ पे है। अब होता क्या है कि हमारा एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग अभी मिस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वोकल कॉर्ड। Vocal cord is the part from where when we exhale the air with the force, certain force, that sound starts coming out. अब साउंड जो आती है वो वेव्स की फॉर्म में आती है। तो हमारे जो एपिग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस के अंदर जो हमारे फ्लैप्स होते हैं, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ए साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। यू नो, फ्लैप्स की थिकनेस, उसकी लेंथ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये पाया गया है नेचर में कि जो मेल्स होते हैं उनकी एपिग्लॉटिस की जो फ्लैप्स होती हैं दे आर लिटिल बिट थिकर देन दी फीमेल्स, और उसकी जो लेंथ होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए जब हम कोई चीज़ मुंह से बोलते हैं तो मेल्स की जो साउंड है उसकी पिच ज़्यादा होती है। पिच उसकी ज़्यादा होती है मीन्स एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको पिच और लीड दो चीज़ें वो भी थोड़ा सा बीच में बताता चलता हूँ। पिच जो होती है, जैसे आप कोई स्क्रू लेते हैं ना, नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो जो एक्सियल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू थ्रेड्स, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। आप कोई भी स्क्रू लीजिएगा, उसके थ्रेड देखिएगा, थ्रेड का डिस्टेंस देखिएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। और एक पूरे राउंड में मतलब 360 डिग्री पे आपने नट को घुमाया, कितना वो आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा, दैट इज़ कॉल्ड लीड। व्हेन पिच एंड लीड बोथ आर सेम, दैट काइंड ऑफ थ्रेड इज़ कॉल्ड स्क्वायर थ्रेड।
स्क्वायर थ्रेड की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसमें पिच और लीड दोनों बराबर होते हैं, पिच इज इक्वलेंट टू लीड। लेकिन बहुत से आपने जैसे जार देखे होंगे फूड आइटम रखने के लिए, उसके अंदर जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है दैट इज़ मच मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड्स। उसकी लीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पिच। आपने देखा आधे सर्किल में आधे ही आप रिवॉल्व करते हो बंद हो जाता है, जैसे नल की टोटी है, ढक्कन है, आधे उसमें क्या होता है उसकी लीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पिच। तो पिच और लीड गई है। अब पिच यहाँ साउंड के रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं। साउंड में पिच हम लोग जब बात करते हैं, पिच और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम लोग वेव के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। और पिच की हम लोग जब बात करते हैं तो पिच इज रेफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड, एट व्हाट एम्पलीट्यूड वी आर टॉकिंग। सपोज इफ आवर एम्पलीट्यूड इज मोर, विल आवर साउंड विल बी लाउडर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतनी लाउडर होगी, हल्की आवाज़ होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो वो फ्लैप्स हमारे जो एपिग्लॉटिस के दे डिसाइड कि आपकी रेंज क्या है। इसीलिए बाय नेचर ऐसा प्रोवाइड किया है भगवान ने कि लेडीज़ का जो एपिग्लॉटिस के फ्लैप्स हैं दे आर थिनर एंड बिट लॉन्गर ऑल्सो एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न वाई देयर वॉइस इज़ सो मेलोडियस, सो सॉफ्ट, एंड उनकी पिच भी बहुत हाई होती है। अगर आप उनका आलाप देखेंगे तो बहुत लंबा अच्छा आलाप लेती हैं और साउंड भी उनकी मधुर होती है। दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द एपिग्लॉटिस फ्लैप्स, जो फोल्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्लोट्स। दैट इज़ द ब्यूटी, ये नेचर का प्रोवाइड किया। अब देखते हैं थोड़ा सा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं काका काका का, पहले वॉवेल्स देख लें आ आई, ये तो हम लोग गले से निकलता है सीधा। उसके बाद काका का टंग को अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में बिल्कुल जब टच करती है तो का आता है, उसके आगे चलते हैं तो च आता है, उसके थोड़ा आगे चलते हैं तो त आता है, उसके आगे चलते हैं तो ट आता है, और लास्ट में प आता है। प क्यों आता है, प होठ पे जो टच करते हैं, उससे पहले जिस हिसाब से वो जीभ टच करती है उस हिसाब से उसका फोनेटिक्स बनाया है, क च त ट प। तो वर्णमाला याद करना भी बहुत आसान है अगर आप इस टेक्निक से याद करेंगे। ये तो है दोस्तों फोनेटिक्स की बात, साउंड की बात। अब साउंड में होता क्या है, जब हम लोग बोलते हैं संगीत के रेफरेंस में अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा जो म्यूज़िकोलॉजी एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, या आप उसके ऊपर विज़िट करिए, उसमें मैंने सरगम के ऊपर विशेष अभी ट्यूटोरियल मेरे चल रहे हैं, मैं उसमें ट्यूटोरियल अभी आगे भी लोड करूँगा। तो वहाँ मैंने आलाप और ताने लोगों को बताई हैं। तो उन आलाप और तान के पीछे जो साइंस हमारे काम कर रही है, वो साइंस और वो टेक्निक, वो बायोफिज़िक्स मैं अपने इस चैनल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बायोफिज़िक्स ऑफ वॉइस का हमारा तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम लोग समझें कि हमारी आवाज़ है क्या चीज़, एक्चुअली ध्वनि क्या है। साउंड इज़ ए वेव सिंपली, इट इज़ साउंड ऑलवेज ट्रेवल इन वेव फॉर्म, नॉट इन ऑक्सीलेशन फॉर्म, वेव फॉर्म। तो वेव और ऑक्सीलेशन का डिफरेंस भी आप समझ गए, पिच समझ गए, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड। बायो आप उसका बायोलॉजी भी आपको मैंने बता दिया है, लेरिंग्स का क्या रोल है। लेरिंग्स जो होता है वो ओपनिंग पोर्ट ऑफ ट्रैकिया होता है, जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं, एक्सेल करते हैं। और फेरिंग्स हमारा जो है, फेरिंग्स हमारा ये थ्रोट का पोर्शन होता है, जो ये पैच बीच का सेगमेंट है, ये फेरिंग्स कहलाता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसका ओपनिंग पोर्ट होता है, उसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। हमें नेचर ने ये प्रोवाइड किया है कि कोई भी चीज़ गलती से एयर पैसेज में नहीं जानी चाहिए। ट्रैकिया में भी जो अपर ट्रैकिया है उसमें आप देखेंगे रिंग्स होते हैं। वो रिंग्स का काम ये होता है कि उसको ट्यूब को फैला के रखना, जैसे स्टंट लगाते हैं ना हम लोग हार्ट के अंदर, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिंग्स नेचर ने प्रोवाइड किए, तो वो खुला रहता है ट्रैकिया, टू प्रोवाइड ए क्लीन पैसेज फॉर ट्रैवलिंग द एयर। तो ये दोस्तों ब्रीदिंग है। अब हम जब कभी भी आप देखिए, और कभी आप अगर वॉलेंट्रीली करें तो मैं कह नहीं सकता, बट इनवॉलेंट्री एक्शन जो बॉडी का है, उसमें जब हम एक्सेल करते हैं, वी टॉक ओनली व्हेन वी एक्सेल आवर ब्रीथ। हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तभी हम बोलते हैं, सांस अंदर लेते हुए नहीं बोल सकते, मुश्किल होती है। बहुत कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए, बट बाय नेचर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न है, दैट इज़ स्पीकिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल एक्सेल योर ब्रीदिंग, दैट इज़ ए टेक्निक। और उसमें फिर एपिग्लॉटिस का जो फ्लैप्स है उसका मेन रोल है
कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आपकी पिच कितनी होगी, आपका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एंड दैट विल डिसाइड whether your sound will be melodious, louder, and at lower level. How much you can extend your breath, that also depends upon the elasticity of your lungs. लंग्स की आपकी इलास्टिसिटी कितनी है, कितनी देर आप सांस को अंदर सस्टेन कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी सरगम की या अलाप की, म्यूज़िक की, ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है टेंशन रिलीज़ करने के लिए और आपका कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, इन सब के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसको अगर हम लोग मेडिटेशन से रिलेट करके सोचें तो हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुजी सिखाते हैं मॉर्निंग में सुदर्शन क्रिया, और जो रामदेव जी योग क्रियाएँ दिखाते हैं, प्राणायाम, ये सब ब्रीदिंग की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब लंग्स के लिए एटलीस्ट बहुत फ़ायदेमंद है। प्लस हमारे जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी के लिए हम जो सरगम करते हैं, जो हम आलाप करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक स्पेशली, तो वो उसमें हम लोग अपनी साउंड को बिल्कुल ट्यून कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे सारे गामा भी बजाएंगे तो हमें पता है सा किस लेवल से आएगा, रे किस लेवल से आएगा, ग किस लेवल से आएगा, तो हम उतनी फोर्स के साथ सांस को छोड़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी साउंड की, वो मेन कंपोनेंट है। अब मैंने आपको चूँकि वेव बता दिया तो आपको फ्रीक्वेंसी, टर्मिनोलॉजी और ये टाइम पीरियड वगैरह सब इजीली मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी साइंस बस चलती है इसके अंदर, और यही हमारा कुदरत का एक बहुत बड़ी हम लोगों को देन है कि हमें पता ही नहीं चलता कितनी बड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर हो रही हैं। हम सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितनी आवाज़ में बोल रहे हैं। आप तेज़ बोलेंगे, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आपको उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके पीछे कौन सी आपकी साइंस लगती है, इसके ऊपर मैंने आज आपके साथ चर्चा करी है। और मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम बायोफिज़िक्स ऑफ वॉइस नाम रखा है। आप बताइएगा नाम सूट कर रहा है कि नहीं, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर अपना कमेंट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।